हमारे मन में तू है, हमारी नजर में तू है, हमारे होठों पर तू है, हमारे दिलों में यीशु तू है। लॉर्ड यहाँ पर बैठ उपस्थिति में हरेक को प्रभु अपने हवाले करते हैं, विशेष करके तेरे दास को तेरे हवाले करते हैं प्रभु। बोलने वाला होने के बाद प्रभु तेरा आत्मा तेरा वचन के मुंह से पर बोलने का काम प्रभु तेरे दास का मुंह को तेरा कंट्रोल में लेके परमेश्वर, जो आपने उनके जीवन प्रकाश रखा है प्रभु, उस प्रकाशन आगे के जीवन में पिता परमेश्वर वचन के जरिए प्रकाशित कर देगा। आप प्रभु यहाँ पर पिता रोटी पाने आए, आत्मिक रोटी, हर एक इस आत्मिक रोटी में तृप्त होना चाहिए, इस आत्मिक रोटी में हर एक आनंदित होना चाहिए प्रभु। हर एक को पिता परमेश्वर लॉर्ड इस पिता परमेश्वर वचन में अधिक आशीष बढ़ाने की प्रभु आप प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण में रहे, अपने आधीनता में रहे पवित्र आत्मा प्रभु, और आप चला दो। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते सभी मिलके कहेंगे आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आइए सब बैठ जाइए प्रभु की उपस्थिति में। क्या आप सभी आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? आमीन, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में रहना कितने आनंद की बात है क्या नहीं? क्या आप लोग सुन रहे हैं? यस, हालेलुया। क्या आप सभी का ध्यान यहाँ पर है कि नहीं? हालेलुया। क्या आपके चेहरे पे मुस्कान है, दिख रहा है क्या? हालेलुया। आमीन, धन्यवाद परमेश्वर को, हालेलुया। ये पूरा हफ्ता जो है परमेश्वर का दास जो है हमें वचनों में अगुवाई में हमें लेके जाने वाले हैं, हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। तो वचन की ओर हम ध्यान देंगे, हम सुनेंगे ताकि वचनों में बढ़ेंगे, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, मत्ती में लिखा है, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल संसार के रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से ही जीवित रहेगा, हालेलुया। हम देखते हैं कि मनुष्य क्या करने वाले में संसार का चीज, हालेलुया, रोटी चावल हम खाते हैं तो फिर हमें भूख लगता है कि नहीं लगता है? हालेलुया। तो ये आत्मिक रोटी जो हम खाते रहेंगे, हालेलुया, तो हम देखते हैं कि हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे। ये संसार के जब हम लोग खाते हैं रोटी, जैसे शरीर फूकता है, बढ़ता है, वैसे आत्मा को भी हमें क्या करना है? बढ़ाना है, हालेलुया। फलवंत का जैसे हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारा आत्मा को भी वचन से हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह को। आइए हम इस समय परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे, वचनों के जरिए प्रभु अगुवाई करेंगे, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के दास के लिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह, आमीन। प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं आप मुझे? आमीन। चलिए हाथ मिलाए कम से कम 2 व्यक्तियों को और उनका स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आमीन, थैंक यू जीसस, आमीन। चलिए, थैंक यू जीसस, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस पूरे हफ्ते भर हम ऑनलाइन प्रेयर लेंगे और ऑफलाइन भी प्रेयर लेंगे। पूरे संडे तक कंटिन्यूसली प्रार्थना चलते रहेगा, आमीन। ठीक है, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, ठीक है। 1 मिनट देता हूं, बात कर लो अपने आप लोगों से, ठीक है। चलो, अभी रेडी है? अभी तैयार है? चलो फिर हम जाए प्रार्थना में, वचन में। ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी प्रेयर वचन को सुनकर खत्म करेंगे ना, आमीन, हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी।
कि आज सोमवार के दिन में आपने हमें प्रवेश करवाया। प्रभु कल के दिन आप यरूशलेम में प्रवेश किए थे, हमने देखा प्रभु जी। आज मंडे के दिन में आपने यरूशलेम के अंदर क्या किया वो हम सुनने के लिए आए हैं पिताजी। तेरा एक एक दिन बड़ा मूल्यवान था, कीमती था प्रभु जी, और इस एक हफ्ते में आपने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया जो आप ने परमेश्वर दर्ज किए हैं इस किताब के अंदर, इस बाइबल के अंदर प्रभु जी। एक एक वचन, एक एक व्यवस्था, एक एक भविष्यवाणी को आपको पूर्ण करना था। आज मंडे के दिन में आपने कौन सी भविष्यवाणी को पूरा किया प्रभु जी, हम उसको भी जानने के लिए तत्पर है पिताजी। धन्यवाद देते हैं तेरे आए हुए प्रजा के लिए, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। हर एक को आप आशीषित करें। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अपने वचन का ज्ञान का भंडार हम तक उंडेलिएगा पिताजी। हम आपके भेद और रहस्य बातों को परमेश्वर सुनने के लिए आए पिताजी। धन्यवाद देते हैं। आए तमाम लोगों को आशीषित करें, मुझे भी आप आशीषित करें, ताकि बोलने वाला मैं ना हूं बल्कि पवित्र आत्मा मुझ में से होकर बात करें। मैं अपने आप को आपके हवाले सौंपता हूं। आप मुझ पर नियंत्रण ले, मेरे जुबान पर, मेरे मुंह पर आप नियंत्रण ले। ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा मैं बोलने पाऊं पिताजी। धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। क्या आप लोग जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? क्या खुश है आज? आमीन। आज सभी लोगों का छुट्टी, किसी का जॉब चालू था आज? कोई है यहाँ पर जिसका जॉब चालू था आज? नहीं ना, सभी का आज जॉब छुट्टी था, आशा करता हूँ मैं। तो आप सभी लोग, कोई लोग तो घर में पकवान बनाते हैं, कई लोग मस्त मस्त है ना भोजन बनाकर आज खाते हैं। तो हमारे घर में भी हर गोली के दिन होता है सब। हालेलुया। तो वो उनका है, वो करते हैं, अपना त्यौहार मनाते रहते हैं सब कुछ। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारो, कल के दिन हमने देखा था रविवार के दिन में कि किस प्रकार यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए कल के दिन, और किस पर सवार होकर गए? हाँ, किसके ऊपर बैठकर गए? गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह कल कहाँ पर गए? यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। मेरे प्यारो, और कल हमने देखा कि किस प्रकार गधे के बच्चे पर बैठकर जब वे आए अंदर, यरूशलेम के अंदर आए, तो वहां पर नारे होने लगे, जय जयकार होने लगे। हमने वहां पर देखा कि लोगों ने वहां पर नारे लगाने लगे, जय जयकार करने लगे। क्या नारे लगा रहे थे? कोई मुझे बता सकता है? क्या वहां पर घोषणा कर रहे थे? क्या स्तुति कर रहे थे? किसी को पता है? क्या बोल रहे थे? बस होशाना, और क्या बोल रहे थे? क्या दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, इजराइल का राजा है ना। तो होशाना के वे क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। तो एक बड़ा आनंद का माहौल था यरूशलेम के अंदर, एक खुशी का माहौल था कि इजराइल का राजा आ रहा है, यहूदियों का राजा यरूशलेम के अंदर प्रवेश आ रहा है। और लोग बड़े खुश थे कि ये राजा आएगा और हमें वो रोमन सरकार से, रोमन साम्राज्य से क्या करेगा? हमें छुटकारा देगा, हमें उससे क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो एक बड़ी आनंद का माहौल था यरूशलेम के अंदर। लेकिन यरूशलेम में आकर फिर उसके बाद क्या हुआ आएगा हम लोग देखते हैं। उसके अंदर हम जाते हैं, आज थोड़ा मरकुस की किताब के अंदर जाते हैं। मरकुस का किताब एकमात्र ऐसा किताब है जो यीशु मसीह का टाइमलाइन बरोबर बताता है, डेट बताता है ना, दिन बताता है, कौन सा महीना। तो अगर आपको सब समझना है तो मरकुस की किताब को बार-बार पढ़ने का, क्योंकि उसके अंदर पूरे टाइमलाइन बताए गए हैं। आमीन। मेरे साथ में मरकुस की किताब 12वें अध्याय में हम लोग जाते हैं। मरकुस की किताब 11 अध्याय, मरकुस की किताब 11 अध्याय, और उसमें 11 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 11 अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? वो यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। चालू है क्या? वह यरूशलेम पहुंचकर
क्या लिखा है? यरूशलेम पहुंचकर, यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया। कहां पर आया? यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंच गए, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में पहुंचे, और लिखा है मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर, चारों ओर सब वस्तुओं को देखा। जब यरूशलेम के अंदर आया, यीशु मसीह ने मंदिर को देखा और चारों ओर सब वस्तुओं को देखा। चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनिय्याह गया। फिर क्या हुआ? यरूशलेम में आया, प्रवेश किया। यरूशलेम में आकर यीशु मसीह ने सब मंदिर को देखा, चारों तरफ वस्तुओं को देखा, और फिर क्या हो गया? अपने बारों के साथ कहाँ निकल गया? बैतनिय्याह में चला गया वापस से, क्योंकि सांझ हो गई थी। क्योंकि क्या हो गई थी? शाम हो गई थी, है ना। पुराने, है ना, आज भी गांव खेड़े में शाम को 6 बजे 5 बजे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। तो यीशु मसीह जब आए यरूशलेम के अंदर, तो उस दिन, है ना, गधे के बच्चे पर बैठकर आए, और फिर बाद में पूरा मंदिर को देखा और भी वस्तुओं को देखा। वो सब कुछ देखने के बाद में अब तक सांझ हो गई, और जब सांझ हो गई तो यीशु मसीह कहाँ चले गए? बैतनिय्याह में गए, और बैतनिय्याह में रात को बिताया। और रात बिताने के बाद में दूसरा दिन, यानी सोमवार का दिन आ रहा है, संडे को वो आए यहाँ पर, कहाँ? यरूशलेम के अंदर। और मंडे के दिन में क्या हो रहा है देखेंगे, पढ़ेंगे। 12 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? दूसरे दिन क्या लिखा गया है? दूसरे दिन, यानी संडे के बाद दूसरा दिन, यानी सोमवार के दिन। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले, अब सुबह सुबह वे बैतनिय्याह, है ना, रात को कहाँ बिताया? बैतनिय्याह में बिताया। और बैतनिय्याह से अब सुबह सोमवार को क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह वो क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं। तो उसको भूख लगी। क्या लगी? तो उसको भूख लगी। यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी, है ना। और पढ़िएगा 13वें वचन को पूरा पढ़िए, चलिए 14 तक। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे, है ना। क्या लिखा गया है? दूसरे दिन जब वो सुबह निकला वहां से, तो सुबह सुबह यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। बोली, यीशु मसीह को क्या लगी? किसको भूख लगी? हाँ, यीशु मसीह को भूख लगी। क्या यीशु मसीह कौन था? हाँ, आप आपको कोई भ्रम में रहते हैं कि यीशु मसीह को भूख नहीं लगती। वो तो परमेश्वर है, उसको क्या भूख लगे? वो तो खाना के बगैर भी रह सकता, वो तो पानी के बगैर भी रह सकता। लेकिन यीशु मसीह, आपको समझना होगा कि यीशु मसीह जितना परमेश्वर है, उतना ही वो 100% मनुष्य भी था। जब इस धरती के ऊपर आया तो वो मानवीय शरीर में आया, मानव के रूप में आया। हमारे जैसी स्किन बॉडी है, वैसे ही स्किन और बॉडी में यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया, इन ह्यूमन फ्लैश में आया। और यीशु मसीह मानवीय शरीर में आया, और यीशु मसीह परमेश्वर भी है, 100% परमेश्वर भी है, और 100% क्या मनुष्य भी है। और यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। जो परमेश्वर हाउस ऑफ ब्रेड कहलाता है, जो रोटी का घर कहलाता है ना। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए हैं। बैतलहम का नाम का मतलब है इट्स अ हाउस ऑफ ब्रेड। बैतलहम शहर का नाम का मतलब क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का घर। और उसी बैतलहम में से, रोटी के घर में से कौन आया? यीशु आया, जो खुद रोटी का घर है, और उसको रोटी के लिए भूख लगी। जो खुद रोटी है, जो खुद रोटी से भरा हुआ है, घर है, और बाइबल बोलता है उसको क्या लगी है? यीशु को क्या लगी? भूख लगी। तो यीशु मसीह जितना परमेश्वर है, उतना ही मनुष्य भी है, 100%। जैसा आपको भूख लगती है, यीशु को भी भूख लगता है। जैसे आपको प्यास लगता है, यीशु को भी प्यास लगता है। जैसे आपको दुख होता है, यीशु को भी दुख होता है। जैसे आपको तरस आता है, यीशु को भी तरस आता है। जैसे आपके आंसू बहते हैं, यीशु भी रोया है। हालेलुया। तो जगह जगह यीशु भी थका है, यीशु को भी प्यास लगी है। आपको पता होगा गुड फ्राइडे, यहाँ पर तो भूख लगी है,
अभी क्या लगी, यहाँ पर भूख लगी, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन में यीशु को क्या लगी थी? हालेलुया। हाँ, इधर मंडे के दिन में भूख लगी है, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन में यीशु को क्या लगी है? प्यास लगी है। वो कलवरी क्रूस पर बोलता है मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। वहां पर उसको प्यास लगी है, लेकिन आज यीशु मसीह को सोमवार के दिन में क्या लगी है? बोलता है कि मैं भूखा हूँ। कभी आपने इसको ध्यान दिया? हमने सिर्फ प्यास, सात जो वर्ड, 7 शब्द, यीशु के 7 शब्दों में मैं प्यासा हूँ, वो शब्द याद है, लेकिन ये भूल गए कि वो भूखा भी था। इसी 7 दिन के अंदर वो यीशु मसीह क्या था? भूखा भी था। हालेलुया। भोर को ही सुबह उसको भूख लगी, और लिखा है 13वें वचन, क्या लिखा गया है? वह दूर से, क्या लिखा है? दूर से जब भूख लगी तो क्या देखा उसने? वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर हाँ, निकट गया। दूर से उसे क्या दिखाई दिया? एक अंजीर का हरा पेड़, सूखा नहीं, हरा पेड़ है, हरी से पत्ती से भरा हुआ ये अंजीर का पेड़ यीशु मसीह को दिखाई दिया, और निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। बोलिए, फल का समय नहीं था। यीशु मसीह दूर से देखा, और दूर से देखा, भूख लगी इधर, और यीशु मसीह को भूख लगी है, तो यीशु मसीह को एक अंजीर का हरा पेड़ दिखाई दिया, अंजीर का पेड़ दिखाई दिया, और अंजीर का पेड़ के पास में जब निकट गया तो यीशु मसीह को पत्तों को छोड़ पत्ता ही दिखाई दिया, लेकिन उस पेड़ के अंदर फल नहीं था। क्या नहीं था? फल नहीं। यीशु को भूख लगी, यीशु ने सोचा कि चलो झाड़ के पास जाता हूँ, झाड़ में एटलीस्ट मेरे को अंजीर का फल मिलेगा, अंजीर का फल खाकर मैं अपना भूख मिटा लूंगा। उसे लगा मैं भूख मिटा लूंगा, लेकिन जब पास में गया, निकट गया, तो फल नहीं थे, सिर्फ पत्ते 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 ही थे, और कुछ फल नहीं था। हालेलुया। अब इसी वचन को हम लोग 21 अध्याय में पढ़ेंगे। इसी अध्याय के हम रेफरेंस को मत्ती ने भी लिखा है। मत्ती 21 अध्याय में जाते हैं, मत्ती 21 अध्याय में जाते हैं, और वहां पर हम पढ़ते हैं मत्ती 21 अध्याय 18 से लेके 22वां वचन। मत्ती 21 अध्याय 18 से लेके 22वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर मरकुस ने वो नहीं लिखा जो मत्ती यहाँ पर लिख रहा है। मत्ती बोलता है सड़क के किनारे, क्या लगा है? ये अंजीर का पेड़, सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ लगा था, सड़क के किनारे। हालेलुया। एक अंजीर का पेड़ देखकर, पढ़ो, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। क्या? पत्तों को छोड़कर उसमें यीशु ने कुछ नहीं पाया, और तब जब यीशु ने देखा फल नहीं है, तब यीशु ने कुछ कहा। यीशु ने देखो उस अंजीर के पेड़ से क्या कहा? लिखा है अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अब से तुझ में कभी फल ही नहीं लगे। यीशु जब गया फल खाने के लिए, फल नहीं था और फल नहीं देखा, तो यीशु ने श्राप दिया उस झाड़ को, है ना। जीसस क्राइस्ट जो परमेश्वर ने पहली बार यहाँ पर एक झाड़ को क्या दे रहा है? श्राप दे रहा है, और बोलता है कि अब से तुझ में कभी भी फल नहीं लगेगा। हालेलुया। अब सुनिएगा, मरकुस ने वहां पर लिखा, मरकुस ने बोला कि फल का समय नहीं था। क्या नहीं था? फल का समय नहीं था। किसने बोला? मरकुस बोला फल का समय अभी नहीं है। अब जब फल का ही समय नहीं है तो फल कहां से आएगा? समय नहीं आया था ना, फल का एक समय होता है ना। क्या अभी आपको आम का झाड़ में आम दिखेगा? अभी नहीं दिखेगा ना। अभी कब मिलता आम का फल? आम कब दिखाई देगा? हाँ, कभी अप्रैल में महीने में ना। हाँ, अभी नहीं दिखेगा, है ना। तो उसका एक समय है, और अंजीर के पेड़ में भी फल उगने का एक समय है। और मरकुस उसका विवरण दे रहा है कि वर्णन दे रहा है कि समय नहीं था।
जब समय नहीं है तो अंजीर का पेड़ में फल कहाँ से आएगा? बेचारा अंजीर के पेड़ का क्या दोष है? फल का टाइम ही नहीं है तो कहाँ से फल आएगा? यीशु क्यों आप श्राप दे रहे? अभी तो फल का समय नहीं है, मौसम ही नहीं है, तो वो तो फल आएगा ही नहीं ना। तो क्यों यीशु मसीह आपने श्राप दे दिया उसको? क्या कारण है यीशु ने वापस श्राप दे दिया? क्या झाड़ का दोष था? क्या झाड़ का प्रॉब्लम था? क्या समय नहीं था, फल का समय नहीं था, तो यीशु ने क्यों वहां पर आकर श्राप दे दिया? हालेलुया! क्या हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया! सुन रहे हैं? स्लोली जा रहा हूं मैं, हाँ, क्योंकि मुझे भी सर्दी हुआ है पूरा। तो प्रार्थना करें एक हफ्ते में तंदुरुस्त रहो, क्योंकि मुझे भी सुबह अंदर ही अंदर बुखार जैसा सुबह रात से लग रहा था। एक्चुअली कारण ही है कि मैं एसी में ज़्यादा देर नहीं रह पाता, और मेरे घर में अभी मेरा भाई रात को एसी चालू कर रहा सोने के वक्त में, तो एक ही एसी, लेकिन दो रूम में आता है, और वो ठंडा में रात भर चालू रखते हैं हम एसी। हमारे पास पैसा बहुत है बिल भरने के लिए। तो चालू रात भर रखते हैं, और वो पूरा जो श्वास लिया है ना मैंने, वो पूरा ठंडा लिया अंदर, और जाके वो पूरा अभी क्या हो गया, इधर कोल्ड हो गया है। इतना कोल्ड हो गया ना अभी मैं कि अभी निकल रहा है। हालेलुया! तो दोष मेरा नहीं है, मैं तो चाहता था एसी बंद करे, लेकिन जैसे एसी बंद करेगा तो उधर से आवाज आएगा भाई का, तो इसीलिए मैं सर्दी हो गया मेरे को। अमन, तो यहाँ पर लिखा है कि ये वो झाड़ का क्या दोष है, जबकि झाड़ में फल उगने का समय नहीं था, फिर भी यीशु ने वहां पर जाकर उस झाड़ को क्या कर दिया? श्राप दिया। और क्या श्राप दिया? इतना भयंकर श्राप दिया कि अब से तेरे में कभी फल भी नहीं लगेगा, जा तेरे अंदर कभी फल ही नहीं आएगा। आप कभी ऐसा श्राप दिए? जा तेरा बिजनेस ही अभी से डाउन, जा तेरे को तो बच्चा ही नहीं होगा, जा तू तो अभी फल ही नहीं लाएगा, जा तेरा है ना फल है ना। ऐसे कितने लोग हैं जिसने ना स्त्रियों को भी श्राप दिया, जा तेरे फल नहीं आएंगे। फल का मतलब गर्भ का फल भी। हालेलुया! इसीलिए वो गर्भ के फल नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग श्रापित रहती है महिलाएं, जिसको श्राप दिया है। हो सकता है जवानी में, हो सकता है बचपना में, हो सकता है स्कूल लाइफ में, है ना। मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं औरतों का, जो स्कूल लाइफ में यानी प्रेम प्रसंग हुआ रहेगा। स्कूल लाइफ में प्रेम प्रसंग होता है, जीने मरने का वादा करते हैं प्रेमी से, और जब फिर बाद में शादी नहीं करते हैं तो वो प्रेमी श्राप दे देता है वो लड़की को या लड़की को, जा तूने मेरे को सता, अब से तू सती यानी रोएगी या रोएगा, है ना। ऐसे कई भी है ना हमारे, इसीलिए हमने कभी कभी ना याद करने का, कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ, मैं कहीं अपने जवानी में, कहीं स्कूल लाइफ में मैंने कुछ ऐसा तो गलत नहीं किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे पास में उदाहरण है जो श्राप आपको कोई ना कोई दिया रहता है, और अंत में जाकर वो आपके ऊपर काम करते रहता है। हालेलुया! इसीलिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करने का और सारे श्राप को तोड़ते रहने का। आमीन। अब यीशु मसीह ने फल को देखा, फल नहीं दिखाई दिया, और यीशु मसीह ने उधर तुरंत क्या दिया? श्राप दिया। और वह अंजीर का पेड़ क्या हो गया? पढ़िएगा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और अंजीर का पेड़ क्या हो गया? बोलिए, तुरंत सूख भी गया, सूख गया, बोलिए सूख गया। अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हो गया? यानी श्राप देखा कितना भयंकर था, तुरंत लग गया और सूख गया। हाँ पढ़िएगा, वह देखकर, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ, और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? चेले लोग अचंभा में पड़ गए कि परमेश्वर तूने बोला नहीं कि ये तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो और विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको क्या होगा?
जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हैं वो सब कुछ। क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? क्या इधर परमेश्वर बोलता है तू विश्वास से प्रार्थना कर, और हमने करना है। अगर अंधे हैं तो विश्वास से प्रार्थना कर कि भाई मैं अंधे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये आंखें खुलेगी। आप विश्वास करेंगे तुरंत उसकी आंखें खुलेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे का क्या है? पक्का। क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, परमेश्वर कभी झूठा नहीं। आपको मैं एक वचन देता हूँ, इब्रानी की किताब 6वां अध्याय, इब्रानी की किताब 6वां अध्याय और 18वां वचन में हम जाते हैं क्या लिखा गया। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय और 18 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। इब्रानी 6वां अध्याय 18वां वचन। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। ये हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर झूठा ठहरे। लिखा है परमेश्वर का झूठा ठहरना या ठहराना ये अनहोना है, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर झूठा नहीं है। अगर वो जो बोलता है ना कि तू प्रार्थना में विश्वास से मांग, अगर तू बोलेगा पहाड़ भी उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसने पहाड़ उखाड़ा अभी तक। कोई ऐसा है जिसने आज तक प्रार्थना की कि पहाड़ उखड़ जा? हम लोग करेंगे आज के। मेरे एरिया में बहुत पहाड़ है, आप लोग आ जाओ एक दिन। हालेलुया, विश्वास से आना। हालेलुया, नहीं तो वही पहाड़ आपके ऊपर आके उखड़ के गिर जाएगा। ऐसा है, समुद्र में डालना। हमारे तो समुद्र नहीं, लेकिन पहाड़ उखड़ जाएगा, लेकिन समुद्र में डालना है तुमको। फिर जू लेके जाना पड़ेगा तुमको उठा के। मेरे को वो दृश्य याद आ रहा है, एक जन उठाया था। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज जो हम देख रहे हैं मंडे के दिन में, यीशु मसीह, इसको बोलते हैं फिग ट्रीज मंडे, यानी फिग मंडे। फिग मतलब अंजीर। ये आज अंजीर का सोमवार, यानी यीशु मसीह इस दिन में अंजीर के वृक्ष को क्या कहते हैं? श्रापित किए थे, और अंजीर का वृक्ष क्या हो गया? सूख गया। यहाँ मेरे प्यारो अब सुनिएगा, यीशु मसीह को भूख लगी है, और यीशु मसीह भूख इतना तेज था सुबह, और वो तलाश कर रहा है कि कुछ मिलेगा क्या खाने के लिए। और जब यीशु मसीह तलाश कर रहे थे तो अचानक उनका ध्यान किधर गया? एक झाड़ के ऊपर गया। और वो झाड़ कौन सा झाड़ था? अंजीर का झाड़ था। हालेलुया, सुन रहे क्या कलीसिया? अब मैं मेरे वचन को शुरू कर रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया वचन क्या है, अब इसका रेवलेशन, प्रकाशन दे रहा हूं। यीशु को भूख लगी, यीशु तलाश कर रहा था कि कुछ खाने के लिए है क्या। और अचानक यीशु का ध्यान कहाँ गया? एक झाड़ के ऊपर गया। और वो झाड़ कौन सा झाड़ था? अंजीर का झाड़ था। अंजीर का झाड़ इजराइल के अंदर बहुत ही फेमस है मेरे प्यारों, बहुत ही फेमस है। अंजीर का पेड़ है ना, वो लंबाई में भी बड़ा होता है, लगभग 20 मीटर तक, 15 से 20 मीटर तक भी जाता है। और अंजीर का जो फल होता है वो बहुत ही मीठा होता है। किसी लोग ने खाया है कभी अंजीर? हालेलुया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, है ना। तो अंजीर खाने में कैसा? मीठा है। और अंजीर का झाड़ है ना, बड़ा होता है, जिसके नीचे बैठकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं, है ना। हम झाड़ के नीचे बैठकर क्या करते हैं? आराम करते हैं, छाव लेते हैं। और उसी के ऊपर बैठकर हम लोग क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, आराम करते हैं ना। सब कुछ झाड़ पर बैठकर ही होता है। मैं एक जन का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन हूँ। मैं एक जगह गया था, बुद्ध गया में गया था, जब मैं पटना में था, गया शहर में था। और वहाँ पर बुद्ध गया करके, और वहाँ पर बोला जाता है कि उस वहाँ के आप लोग कभी गए बुद्ध गया शहर, गया, रांची गया, जहाँ पर कहा जाता है कि बुद्ध का जिन्होंने ज्ञान को क्या किया था? हासिल किया था। यानी ऐसा बताया जाता है कि वे झाड़ के नीचे बैठकर वहाँ पर क्या किए थे? ज्ञान को हासिल किए थे। हालेलुया। वहाँ का झाड़, जब मैं उस जगह पर गया था, एक पत्ता भी नीचे नहीं दिखेगा आपको, झाड़ के नीचे। इतने कीमती उसके पत्ते हैं। विदेश से, खासकर तिब्बत से लोग आकर उस झाड़ का एक एक पत्ता की कीमत इतनी होती, लाखों में वो एक एक पत्ते की कीमत होती है।
मैं उसके विषय में नहीं प्रचार कर रहा हूँ, हम यीशु के विषय में प्रचार कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कैसे लोग ज्ञान लेने के लिए, अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जैसे आज भी लोग झाड़ के नीचे बैठते हैं, वैसे ही अंजीर का झाड़ बहुत ही फेमस था। आपको पता है नतनेल भी अंजीर के तले बैठा हुआ था। आइए मेरे साथ में यूहन्ना का 1 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय में, और वहां पर हम 43 वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय 43 वचन से हम पढ़ते हैं। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु फिलिप्पुस से मिल रहे हैं और फिलिप्पुस से कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेथसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनेल से मिला। फिलिप्पुस से परमेश्वर ने बोला, फिलिप्पुस मेरे पीछे हो ले। और फिर फिलिप्पुस गया और नतनेल को मिला, और नतनेल को मिलकर क्या बोलता है, और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। हाँ, नतनेल जो हम लोग लगातार व्यवस्था पढ़ रहे और भविष्यवाणी सुन रहे हैं, वो मिल गया हमको। हाँ, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, जो व्यवस्था में लिखा है, जिसके विषय में भविष्यवाणी किया गया, वो तो यीशु नासरी है, वो यहाँ पर है, मिल गया हमको। हाँ, तो नतनेल क्या बोलता है? नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है। यीशु ने नतनेल को देखकर बोला, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हे नतनेल, तुझमें कोई कपट नहीं है। नतनेल ने उससे कहा, हाँ? तू मुझे कैसे जानता है? हे यीशु, तू मुझे कैसे जानता है? मैं तो आज पहली बार तुझे मिल रहा हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था। क्या? अंजीर के पेड़ के तले? अंजीर के पेड़ के तले अर्थात नीचे उसके बैठा था, तू तले बैठा था, तब मैंने तुझे देखा था। हाँ, नतनेल कहाँ पर बैठा था? आराम करने बैठा होगा अंजीर के पेड़ के नीचे, छाव लेने बैठा होगा, या कुछ चिंतन कर रहा होगा, अध्ययन कर रहा होगा, मनन कर रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा। हालेलुया। तो अंजीर का वृक्ष बहुत ही फेमस है इजराइल के अंदर। मेरे प्यारे सब भविष्यवाणी में अभी उजागर करने जा रहा हूँ सब कुछ। हालेलुया। तो वहां पर वो बैठा हुआ था, बैठकर वो चिंतन अध्ययन कर रहा था, और इसी अंजीर के पेड़ को लोग फल को खाकर संतुष्टि होते थे। और सुनिएगा, जब यीशु ने गए झाड़ के पास में, दूर से देखा और देखा कि पेड़ कितना हरा है, उसके ऊपर पत्ती लगे, डालिया के ऊपर दूर से दिख रहा है पत्तियां लगी पड़ी है, पत्तियां। यीशु को लगा, वाह, हरा हरा पत्ता है, मतलब 100% इसके अंदर क्या होगा? फल होगा। लेकिन जब यीशु गए झाड़ के पास में, तो फल नहीं दिखा, और क्या दिखा? सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा? पत्ता दिखा। और जब पत्ता, यीशु क्या ढूंढने गए थे झाड़ के अंदर? क्या ढूंढने गए थे? क्या पत्ता ढूंढने गए थे या फल ढूंढने गए थे? पर यीशु को क्या चाहिए था? फल चाहिए था या पत्ता चाहिए था? जैसे आज बहुत सारे लोग पत्ता से संतुष्ट हो जाते हैं, बुक में डालकर, है ना। जो मैंने अभी बताया ना गया शहर का, वहां पर भिखारी लोग ने पत्ता है ना, वो जो वहां का रख कर बेच कर आज इंटरनेशनल होटल बना दिए उन लोग ने। वो एक पत्ता को लाखों रुपए में बेच कर उन लोग ने बड़ा इंटरनेशनल होटल बना लिया। मैं वो होटल में गया हूँ, वो होटल का मालिक मेरे को लेकर गया इंटरनेशनल का होटल, बोलता है अजय देख, और इतना खिलाया पिलाया, इतना बड़ा होटल वो, और गया शहर के एयरपोर्ट के पास में, ये गया एयरपोर्ट के उधर ही है वो। उस होटल में मैं जाकर आया, और वो मालिक इतना सेवा किया, और बोलता है देख अजय, मैं पहला भिखारी था और आज मैं क्या हूँ, कहाँ से आया पैसा? पत्ता बेच कर। क्योंकि वहां पर अमीर लोग आते हैं और वो पत्ता का इतना डिमांड है ना, ऐसा है। तो कुछ लोग पत्तों से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारा यीशु पत्तों से संतुष्ट होने वाला नहीं है।
हमारे यीशु को क्या चाहिए? फल चाहिए। फल देखने आया, फल नहीं मिला और पत्ता ही दिखा। मेरे प्यारो, पत्ता का क्या मतलब है? पत्ता का क्या क्या दर्शाता है? पत्ता क्या दर्शाता है? हाँ, पत्ता का क्या मतलब है? अब इसको समझना है। यीशु को फल चाहिए था लेकिन पत्ता दिखा, हरा हरा पत्ता है। और पत्ता क्या कर रहा है? एकदम हवा से हिल रहा है। हवा से पत्तों के अंदर आवाज आ रही है ना। झाड़ के अंदर कभी गए? पत्ता के अंदर आवाज आती है ना, जब हिलता है तो आवाज आती है, हलचल होती है। और हरा हरा पत्ता है, ये पत्ता ही था, हलचल हो रही है, आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी यीशु खुश नहीं हुआ। यीशु पत्तों से नहीं खुश होता। मेरे प्यारो, परमेश्वर पत्तों से नहीं खुश होता है। आपको अभी भी बता रहा हूं मैं, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ फल से खुश होता है। हालेलुया। पत्ता भी, इसका यह मतलब नहीं कि पत्ता नहीं चाहिए, यीशु को पत्ता भी चाहिए। यीशु ने खुद, परमेश्वर ने झाड़ बनाया सब, और सब झाड़ को उसी ने पत्ता भी दिया। ये परमेश्वर ने ही पत्ता दिया। यीशु, परमेश्वर को पत्ता भी चाहिए, लेकिन पत्ता के साथ में परमेश्वर को क्या चाहिए? फल भी चाहिए। अगर वो फल वाला झाड़ है तो फल वाला झाड़ है तो परमेश्वर चाहता है कि तू फल देने वाला झाड़ है, तो परमेश्वर अपेक्षा करता है कि तेरे अंदर पत्ता भी रहे, और परमेश्वर अपेक्षा करता है कि तू फल भी दे, है ना। कोई ऐसा झाड़ है जिसके अंदर कोई फल नहीं रहता है, जैसा कैक्टस झाड़ देखा है? कैक्टस सुने ना? कैसा रहता है वो झाड़? काटे काटे पत्ती रहता है, उस पे पत्ती। कुछ ऐसे भी झाड़ है जो बिना पत्ते के भी है, और बिना, परमेश्वर उसको क्या करेगा फिर? ऐसे झाड़ को उखाड़ी फेंकेगा। हालेलुया। है यहाँ पर? सुन रहे क्या? बोले हालेलुया। अब यीशु मसीह सिर्फ पत्तों से खुश नहीं हुआ, परमेश्वर को पत्ता भी चाहिए और प्लस फूल। परमेश्वर ने सब झाड़ को बनाया, चाहे बुरा झाड़ हो चाहे अच्छा झाड़ हो, दोनों झाड़ को क्या रहते हैं? पत्ते रहते ही है। हालेलुया। अगर फल वाला है तो फल भी चाहिए परमेश्वर को। पत्ता का क्या मतलब है? पत्ता का मतलब है मेरे प्यारो, रिलीजियस एक्टिविटी। पत्ता का मतलब है धार्मिक क्रिया, धार्मिक काम, धर्म के काम, है ना। पत्ता का मतलब है धर्म का काम, सिर्फ काम, धर्म के काम। क्या क्या है धर्म के काम? हम सब लोग ने पढ़े धर्म का काम, मत्ती के 6वें अध्याय में हमने पढ़ा है। अगर आप मत्ती के 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, चलेगा, मेरे साथ में आइएगा। मत्ती के 6वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, मत्ती के 6वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, मत्ती के 6वें अध्याय में, और पहले वचन से पढ़िएगा। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम ना करो। क्या? धर्म के काम ना करो, दिखाने के लिए, है ना। दिखाने के लिए करते हैं कि देखो मैं धर्म का काम करो, दिखाने के लिए। तो परमेश्वर बोलता है मत करो। बिना दिखावट के अगर करना है तो करो। धर्म का काम करना है तो बिना दिखावट। अब धर्म के काम क्या क्या है आएगा, उसके नीचे लिखा गया है ना। क्या लिखा गया है? दूसरा वचन, इसलिए जब तू दान करे, क्या करे? दान। बोलिए दान। दान एक धार्मिक काम है, रिलीजियस काम है। रिलीजियस, जब हम दान देते हैं मंदिरों में, गिरजाघर में, जहां भी हम जाते हैं, है ना, कहाँ कर देते हैं? जब हम देते दान तो ये क्या होता है? एक ना धर्म के काम दिखाई देते हैं। गरीबों लोगों को बांटना, ऐसा लगता है कि रिलीजियस काम है, धार्मिक काम है ना। ये धार्मिक काम में गिना जाता है जब आप किसी को दान देते हैं। और उसी प्रकार एक और धर्म के काम है, नीचे लिखा है प्रार्थना। क्या लिखा है? प्रार्थना। प्रार्थना भी किस में आता है? धर्म के काम में आता है। तीसरा क्या है? उपवास। उपवास भी किस में आता है? धर्म के काम में आता है। हालेलुया। ये सब दिखने में सब धार्मिक दिखता है। जब कोई उपवास करता है, जब आप उपवास करते हो तो ऐसा लगता है बहुत धार्मिक है। जब आप प्रार्थना करते हो तो ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है। प्रार्थना करने वाला धार्मिक दिखाई देता है, उपवास करने वाला धार्मिक दिखाई देता है, दान देने वाला धार्मिक दिखाई देता है। हालेलुया। ये सब धर्म के काम है, ये सब है। और
जैसे दिन भर आप बाइबल पढ़ते रहोगे तो ऐसा लगता है कि वाह कितना धार्मिक बच्चा ही है, दिन भर देखो धार्मिक किताब को पढ़ते रहता है। जब आप धार्मिक किताब पढ़ते हैं तो आपको देखकर बोलेंगे देखो कितना धार्मिक व्यक्ति है। जब आप दिन भर घुटनों पर आकर प्रार्थना करोगे तो आपको बोलेगा देखो कितना अच्छा लड़का है, बच्चा धर्म के काम कर रहा, धार्मिक। जब आप ट्रैक्स बांटते हो, जगह जगह जाके यीशु का ट्रैक्स बांटते हो ना, ट्रैक्स बांटते तो लोग वो देखकर बोलते हैं देखो कितना धर्म का काम कर रहा है। जब आप जगह जगह जाकर प्रचार करते, सेवा करते यहाँ वहाँ, तो ये सेवा करना, यहाँ चर्च लेना, वहां चर्च लेना, ये सेवा करना, ये सब दिखाई देता है धर्म के काम। हालेलुया है, यहाँ पर बोलिए हालेलुया है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। उब तो नहीं गए ना? बंद कर दो क्या? अभी शुरू नहीं हुआ अभी तक मेरा, रुको अभी, ठीक है ना। तो ये लीव, ये पत्ता क्या है? ये पत्ता क्या दर्शाता है? धार्मिक क्रिया, रिलीजियस एक्टिविटी। तो यहाँ पर वो जो पत्ता है, सुनो ये इधर देखो, जो झाड़ है ना, वो झाड़ के ऊपर एक पत्ता क्या है? अरे देखो प्रार्थना, ये कितना प्रार्थना। वो एक पत्ता क्या दिखा रहा है? प्रार्थना। दूसरा पत्ता क्या दिखा रहा है? उपवास। तीसरा पत्ता क्या दिखा रहा है? दान। चौथा पत्ता दिखा रहा है वाह कितना सेवा करता है। पांचवा पत्ता क्या दिखा रहा है? वाह ट्रैक्स बांट रहा है। छठवां पत्ता दिखा रहा है वाह। तो सब क्या है? सब पत्ते के ऊपर क्या दिखा रहा है? धर्म के काम दिखाई दे रहा है। और यीशु मसीह ने देखा, अरे सिर्फ धर्म के काम दिखाई दे रहा है, और लेकिन क्या नहीं था? क्या नहीं था वहां पर? परमेश्वर क्या खुश हुआ धार्मिक काम से? परमेश्वर खुश हुआ धार्मिक काम से? परमेश्वर धार्मिक काम के बजाय क्या ढूंढ रहा था वहां पर? फल। क्या परमेश्वर धार्मिक को काम जो हम करते हैं क्या उससे खुश हुआ? क्या परमेश्वर को फल चाहिए था? परमेश्वर को फल चाहिए था। तो क्या परमेश्वर को ये सब प्रार्थना पसंद नहीं करता? क्या परमेश्वर को ये सब पत्ता उपवास है, क्या ये सब चीज नहीं चाहिए? यीशु को ये भी चाहिए, पत्ता भी चाहिए, ये सारे भी करो, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर को क्या चाहिए? तुम्हारे अंदर एक फल चाहिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ धर्म के काम कर रहे हैं। प्रार्थना उपवास ये जरूरी है, यीशु ने भी किया है प्रार्थना, यीशु ने भी प्रार्थना किया, यीशु ने भी उपवास किया, वो भी धर्म के काम किए है। यीशु के अंदर में भी वो पत्ते दिखाई दे रहे, धार्मिक काम दिखाई दे रहे, धार्मिक काम वाला वो पत्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन यीशु साथ ही साथ में अपने अंदर से एक फल भी दिखाया है। यीशु पत्तों से भी भरा है धार्मिक काम से, और यीशु क्या है? फलों से भी क्या है? भरा हुआ है। लेकिन फरीसी लोग ऐसे नहीं है ना, यहाँ पर देखेंगे। लेकिन फरीसी लोग ऐसे नहीं है। फरीसी लोगों के अंदर सिर्फ पत्ते थे, फरीसी के अंदर क्या नहीं था? फल नहीं था। आइएगा मेरे साथ में, आप लूका की किताब 18 अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 18 अध्याय में चलिए, बच्चे लोगों को थोड़ा ध्यान दो, है ना। लूका 18 अध्याय, बच्चों को खेलने दो, लेकिन आप सब उनके साथ व्यस्त ना हो जाओ, है ना, खेलने दो, है ना। पढ़ेंगे लूका 18 अध्याय और 11वां वचन पढ़िएगा। 11वां वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। देखिएगा, ये फरीसी बोलता है मैं दूसरे मनुष्य के समान अन्याय नहीं करता, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर नहीं करता, मैं दूसरे मनुष्य के समान व्यभिचार नहीं करता। यानी धर्म के काम कर रहा है, व्यभिचार नहीं करता, धर्म के काम कर रहा है, अन्याय नहीं करता, धर्म के काम कर रहा है, किसी के साथ बुरा नहीं करता। और क्या लिखा गया है? और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं उपवास रखता हूँ। ये फरीसी बोलता है मैं उपवास करता हूँ। देखो धर्म के काम बता रहा अपना, मैं ये सब करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं दान भी देता हूँ। तो ये अपना पूरा बता रहा है, अपना क्या दे रहा है? ब्यौरा दे रहा है। ये अपना क्या कर रहा है? मुंह से क्या बता रहा है? अपना काम बता रहा है कि मैं देखो ये सब चीज करता है।
मैं ये सब चीज कर रहा हूं। तो इसके अंदर सब क्या है, धार्मिक काम दिखाई दे रहे। लेकिन ये फरीसी लोग है, अच्छी बात है ये सब करना, प्रार्थना, उपवास, दान, दशमांश देना, अन्याय नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये अच्छी बात है, ये सब धर्म के काम है, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर फिर भी इन फरीसियों से खुश नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपेक्षा कर रहा था कि उनके अंदर फल दिखाई दे, जो कि इन फरीसी के अंदर फल नहीं था, सिर्फ पत्ते पत्ते ही थे, ये धर्म के काम थे। आइएगा हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब 23 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 23 अध्याय, मत्ती 23 अध्याय और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। 23 अध्याय के 23 वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तुम तो 10वां अंश तो देते हो, सब दान पुण्य तो करते हो, ये सारे धार्मिक काम है, अच्छी बातें करते हो, सब पत्ते पत्ते है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो गंभीर बातें, न्याय, दया और विश्वास को तुमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। हालेलुया, बोले हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो बोर हो चुके कहे हालेलुया, जो फायर से भरे कहे हालेलुया, आग से भरे हुए कहे हालेलुया। यस, आमीन। ऐसा आग जलाओ, मेरे भी आग भड़केंगे। तुम तेल डालो, मैं भी भड़कूंगा। तुम ऐसे तेल ऐसा अपने पास में कुप्पी में दबा के रखोगी 5 औरतों की तरह। हालेलुया, बांटो रे बाबा थोड़ा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं इधर तेल डाल रहा हूँ तुमको भड़काने के लिए। हालेलुया, तुम भड़कते ही नहीं हो। तेल डाल रहा हो ताकि आग भड़के। तुम एक ही लौ पे ऐसे ही हो, और लौ भी ऐसा ऐसा करता है, लौ आग की लौ ऐसे ऐसे, तुम तो इधर ही ऐसे टिके हो, है ना। वो जब ऐसा ऐसा करता है कितना अच्छा लगता है ना देखने में, ऐसा जलता रहता है, एकदम सुन लगता है, एकदम सुनसान लगता है। हालेलुया। तो ऐसे तो है ना चलेगा। मुझे मालूम है मेरा प्रचार इतना सीरियस रहता है कि तुम लोग ध्यान से सुनते हैं, तुम्हारा मुंह से कुछ निकलता नहीं, ये भी मुझे मालूम है, ध्यान से सुनते हैं। मैं ये ऐसे लोग थे जिन्होंने धार्मिक काम किए, फरीसी लोग लेकिन परमेश्वर बोलता तुम्हारा 10वां अंश ये सब है, ये सब पत्ते हैं, ये सब पत्ते हैं। लेकिन परमेश्वर इस पत्तों से उतना खुश नहीं होता, लेकिन जितना परमेश्वर को फल से खुश होता है। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु आपको भी देख रहा है और प्रभु आपके भी निकट आएगा। जैसे अंजीर के पेड़ को देख रहा है, वैसे परमेश्वर आपको भी देख रहा है। आप जरा से भी भ्रम में मत रहे। आप, है ना, शैतान आपको भ्रम में ना डाले कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा। परमेश्वर आपको भी देख रहा है। जैसे अंजीर के पेड़ को वो देखता है, वैसा आपको पास देखता है। और जैसे वो अंजीर के पेड़ के पास में गया, वैसे वो तुम्हारे भी पास में आता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके अंदर में भी फल नहीं देखता है, तो आपकी क्या हश्र होगी मुझे नहीं पता। आप अपने अंदर फल दिखाओ। आप लोग सिर्फ प्रार्थना, उपवास, अच्छी बात है, ये करो, ये पत्ते हैं, लेकिन इसके साथ में आपके अंदर एक फल होना चाहिए। हालेलुया। सुनिएगा, वो झाड़ है ना, झाड़, वो ना डिसेप्शन वाला झाड़ है। डिसेप्शन का मतलब भ्रम डालने वाला। दूर से दिखाता है, लोगों को दिखाता है, देखो हरे पत्ते, और ऐसा दिखा रहा था कि मानो मेरे अंदर फल होगा। दूर से दिखा रहा है कि मानो मेरे अंदर क्या होगा, फल आए हैं, आ जाओ, मैं कितना फलवंत हूं, आ जाओ। तो इसको बोलते हैं भ्रम में डालने वाला, इसको बोलते हैं डिसेप्शन वाला झाड़। वैसे ही ना आप लोग भी ना भ्रम डाल रहे लोगों को, है ना, लोगों को भरमा रहे हो। आप भी ना लोगों को दिखाते हो दूर से, देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूं, देखो। लेकिन जब आपके पास में आएंगे ना और आपके साथ रहेंगे ना 4-5 दिन, तब मालूम पड़ेगा कि भैया आप तो सिर्फ धोखा दे रहे थे। चर्च में आकर सिर्फ हालेलुया, वाह वाह, अच्छा अच्छा बात करके ये तो हमको डिसेप्शन कर रहे थे, आप भरमा रहे थे हमको। यहाँ पर आकर प्रार्थना करके हालेलुया बोलकर ये सब कर आप भी उस अंजीर की तरह हमको क्या दे रहे थे, धोखा दे रहे थे, फंसा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया।
तो ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले कोई मत सोचो कि बहुत ही बाबा ये बहुत ही आत्मिक है। वो झाड़ है ना, वो झाड़ आत्मिक नहीं था, वो झाड़ सिर्फ धार्मिक था। वो झाड़ सिर्फ धार्मिक था, धार्मिक क्रियाओं से बना हुआ। लेकिन जब फल ही नहीं है तो कहां से आत्मिक होगा? आप लोग सिर्फ धार्मिक है, परमेश्वर धार्मिक लोगों को नहीं मांग रहा है, परमेश्वर आत्मिक लोगों को। His eyes is seeking for spiritual man. His eyes is looking for spirituality. परमेश्वर आत्मिक लोगों की तलाश कर रहा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो आप अपने आप को जांचिए कि मेरे अंदर सिर्फ धार्मिक क्रियाएं तो नहीं भरी है, मैं लोगों को कहीं धोखा तो नहीं दे रहा हूं, फंसा रहा नहीं हूं, और साथ ही साथ अपने आप को तो नहीं धोखा दे रहा हूं। अब फ्रूट का क्या मतलब है? अब फल का क्या मतलब है? हालेलुया। फल का क्या मतलब है? फल का मतलब है कैरेक्टर, फल का मतलब है आपका चारित्र, फल का मतलब है आपका गुण, आपकी क्वालिटी। फल, परमेश्वर क्या ढूंढने आया? फल। और परमेश्वर आपके अंदर में भी फल ढूंढ रहा है। आप कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर, किसका चारित्र? परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर देख रहा है। फल क्या क्या है पवित्र आत्मा का फल? कितने हैं फल? 9। क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम था। परमेश्वर आपके अंदर देख रहा है कि तू प्रेम से भरा हुआ, ये फल है क्या तेरे अंदर? प्रेम का फल तेरे अंदर है। हम झाड़ हैं, हम झाड़ हैं, हम झाड़ के समान सिर्फ धार्मिक क्रियाओं को दिखा रहे, प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। इससे कौन खुश होता है मालूम है? इससे बाहर के लोग खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होता। आप जो दिखा रहे हो ना, उससे सिर्फ मनुष्य इंप्रेस होगा, लेकिन परमेश्वर इंप्रेस नहीं होता। परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप अपने अंदर से वो दिखाओ, आपका फल, आपका चारित्र। क्या तुम प्रेम से बात करते हो? क्या तुम प्रेमी हो, दयालु हो, कृपालु हो? क्या तुम्हारे अंदर दया का स्वभाव है, कृपा का स्वभाव है? क्या तुम आनंद से भरे हो, शांति है तुम्हारे अंदर, संयमता है, कंट्रोल है ना? ये सब चीज है क्या? परमेश्वर ये तलाश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे क्या कलीसिया? है ना? आप भ्रम में मत डालो। आप यीशु को धोखा नहीं दे सकते, मनुष्य को धोखा दे सकते हो। अपना प्रार्थना, अपना उपवास, हालेलुया कर कर, बड़ा आराधना कर कर, ऐसे ऐसे नाच कर, ऐसे ऐसे कर कर ना, सब कुछ आप भ्रम में डाल दोगे, है ना? सब कुछ आप भ्रम में डालोगे। कुछ लोग है ना, नहीं हिलने का भी रहेगा तो इतने हिलते हैं ना, और लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि मान लो कि हम लोग क्या है कि बहुत आत्मिक से भरे, देखो मेरे को स्पर्श हो गया। नो बेटा, स्पर्श नहीं तेरे को। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? सुन रहे क्या? है यहाँ पर? ये सब चीज धोखा मत दो। शैतान आपको डिसेप्शन डाल रहा है। मैं आने वाले समय में इस विषय के ऊपर बात करूंगा, डिसेप्शन, भ्रम। प्रभु मेरे हृदय से बात करना चालू कर रहे हैं, आज ही बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि इसी संडे के बाद क्रॉस के ऊपर बात करने के लिए बात किया। क्रूज के ऊपर मैं बात करूंगा। अभी ये संडे छोड़कर अगले संडे से मैं क्रूज के ऊपर बात करूंगा। क्रूज के ऊपर 1 महीना बात करूंगा। उसके बाद मैं अप्रैल मई महीने में मैं ब्लड के ऊपर बात करूंगा पूरा 1 महीना। उसके बाद में जून में मैं राज्य के विषय में बात करूंगा, राज्य। उसके बाद में मैं शैतान के विषय में बात करूंगा। उसके बाद में मैं 666 के विषय में बात करूंगा। ये ऑलरेडी परमेश्वर ने मेरे को दे दिया है बात करने के लिए यहाँ पर। हालेलुया। है यहाँ पर? तो परमेश्वर क्या तलाश कर रहा है? फ्रूट का क्या मतलब है? फल का क्या मतलब है? परमेश्वर उस झाड़ में फल देख रहा था। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा है क्या? भलाई है क्या? परमेश्वर वो तुम्हारे चर्च चलाने से उतना खुश नहीं होता जितना तुम्हारे अंदर प्रेम। मैं जितना प्रचार कर रहा हूं उससे उतना खुश नहीं हो रहा। मैं कितना आत्माओं को जीत रहा हूं उससे भी खुश नहीं होता। मैं कितना यहाँ पर 3 40 दिन का उपवास करूं उससे भी खुश नहीं। ये सिर्फ धार्मिक क्रिया है, एक क्रिया है, ये तो चाहिए है, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर मेरे अंदर ढूंढ रहा है कि अजय क्या तू प्रेमी है क्या? क्या तू लोगों के साथ प्रेम से बात करता है?
क्या तू आनंद है? अगर ये सब चीज नहीं, मेरा 20 साल का मेहनत पूरा व्यर्थ हो जाएगा, मेरा पूरा भक्ति है ना जीरो हो जाएगा। पता है ना, हमने लास्ट टाइम एक वचन को पढ़ा था याकूब की किताब में, है ना। चलो आपको दिखाता हूं क्या लिखा गया याकूब की किताब में। क्या पढ़े थे हम लोग ने एक वचन, याकूब की किताब, और वहां पर हम एक अध्याय के 26 वचन को पढ़ते हैं। एक अध्याय 26 वचन, जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 26 वचन। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है, कोई अपने आप को है ना आत्मिक समझता है, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अगर अपने मुंह पर लगाम नहीं देता है, जीभ पर लगाम नहीं देता है, पर अपने हृदय को धोखा दे, हाँ, तो अपने हृदय को क्या करता है? धोखा देता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। अगर मुंह पर लगाम ही नहीं है, मुंह फटाफट चलता है ना, लगाम नहीं है, गाली देता है, श्राप देता है, बुरा बुरा बोलता है। अगर अजय 20 साल से मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हो, इतना कष्ट कर रहा हो, अगर ये सही नहीं रहेगा, मेरे अंदर फल नहीं है, प्रेम नहीं है, भलाई नहीं है, कृपा नहीं है, दया नहीं है, संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है। हालेलुया। मैं उस अंजीर के वृक्ष के समान हूं कि जो सिर्फ पत्ते ही दिखा रहा था तुम लोगों को। हालेलुया। यहां पर देखेंगे ना, क्लास नहीं, आज क्लासेस नहीं है, सिर्फ लिखने पे ध्यान मत दो, इधर सुनने का, है ना। ऑनलाइन में भी है, सुन सकते हैं, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? परमेश्वर अजय से भी उतना खुश नहीं होगा। इतना 20 साल इतना सताव को भी झेला, ये सब किया, लेकिन उससे खुश नहीं होगा अगर मेरे अंदर वो फल ना आए। तो परमेश्वर क्या ढूंढने आता है? फल को ढूंढने आता है। अब अंजीर का जिक्र हमें एक और मिलता है बाइबल के अंदर, है ना। बाइबल के अंदर जब हम लोग पुराने करार में जाते हैं और उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, पुराने करार में जाते हैं और उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय, पहली बार अंजीर का जिक्र हुआ उत्पत्ति की किताब में। पहली बार अंजीर का जिक्र, अंजीर के पत्तों का जिक्र कहां पर हुआ? उत्पत्ति की किताब 3रे अध्याय में। चलिएगा मेरे साथ में पढ़ते हैं 3रा अध्याय 6वां वचन से हम पढ़ते हैं। 3रा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6, 3रा अध्याय 6वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। है ना। क्या लिखा गया? जब स्त्री ने फल खाया, बहुत अच्छा लगा, और पति को भी खिलाया कि पति देव, है ना, आप भी खाइए, पति को भी खिलाए। किसने खिलाया? कभी कभी पत्नी खिलाती तो नहीं खाने का। देखो मैं कैसा बच्चा है। ना बाबा, झगड़ा मत करो, घर पे आके पति खाओ बाबा, ऐसा खिलाओ, अच्छे से खाओ। लेकिन ध्यान भी दो। आज ही मैं एक वचन पढ़ रहा था कि अपनी अर्धांगिनी के ऊपर भी बातों पे विश्वास मत कर। मैं शॉक हो गया, कहाँ पर? इर्मया में आइए, देखते हम लोग। एक मिनट मुझे, क्योंकि मैं उसको इतना ध्यान से नहीं लिखा।
होशे है क्या? होशे की किताब 9वां अध्याय, पेज नंबर भी बताना मेरे को, होशे मिला तो 10। जाने दो, मैं बाद में बताता हूँ, चलिएगा, हम इससे भटक जाएंगे। आमीन। वहां पर लिखा अपने परम मित्र के ऊपर भी विश्वास मत कर। उस वचन में लिखा है अपने मित्रों के ऊपर, अपने भाई पर, अपने अर्धांगिनी के ऊपर। हालेलुया। ये सारी चीज उधर लिखा गया है। अब थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अब उत्पत्ति की किताब में क्या हो रहा है? पहली बार अंजीर का पत्ता यहां पर दिखाई दे रहा है, अंजीर का पत्ता। अब सुनेगा, हम लोग ने क्या देखा? पत्ते का क्या मतलब है? पत्ते का मतलब वो प्रार्थना का लाइफ, उपवास का, वो सब ढिंडो, दिखावट, सो सिर्फ दिखावटी काम, हिपोक्रेसी, ढोंगीपन, वो सारे ढोंगीपन। अब परमेश्वर जब देख रहा है अंजीर का सिर्फ पत्ते पत्ते पत्ते, सब ढोंगीपन है, दिखावटी है, लेकिन जो चाहिए तो वो था ही नहीं फल। इसलिए परमेश्वर ने उस झाड़ को क्या किया? श्राप दिया कि आज के बाद तुझमें क्या है, कभी फल ना लगे। हालेलुया। अब सुनिएगा, अंजीर का पत्ता है ना, अंजीर का पत्ता, ये इसका फल जो कब आता है? इसका फल अगस्त या सितंबर मंथ में उसका फल दिखाई देता है, अगस्त या सितंबर मंथ में, या लगभग इस बीच में। लेकिन इस महीने में, इस महीने के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर, इस फसह के समय में अंजीर के जो झाड़ होती है, अंजीर के झाड़ में पत्ते निकलना चालू होते हैं। इसी मार्च अप्रैल के अंदर नए नए पत्ते आने लगते हैं, और जब पत्ते आते तो उसके साथ में वो छोटे फल भी आते हैं। अंजीर के फल भी दिखाई देना चालू करते हैं। जब फल उसके अंदर आ रहे हैं, सुनो, मैं इसका इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि मरकुस की किताब में लिखा है ना, फल का समय नहीं था। तो फिर परमेश्वर जब समय ही नहीं था तो क्यों वापस श्राप दिया? अब सुनिएगा, इसी मार्च अप्रैल के अंदर फसह का समय, बलिदान का समय, यीशु का फसह, हालेलुया। इसी मार्च अप्रैल के अंदर क्या होता है? पत्ता निकलती है, और वो पत्ते के साथ में क्या है? अंजीर का है ना, फल भी निकलता है। वो शुरुआती है, पहला फल उसको बोलते हैं, पहला फल निकलते हैं। और वो फल निकला, इसके बाद में वो जब बढ़ता है अगस्त और सितंबर तक, वो क्या होता है? पक्का एक फसल के रूप में क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। इसलिए यीशु ने अपेक्षा किया, यीशु को लगा कि शायद ये जो अभी अंजीर का, क्योंकि इसके पत्ते हरे भरे हो गए, अब पत्ते हरे भरे हो गए तो निश्चय इसके अंदर फल भी निकलना चाहिए, क्योंकि फल है तो हम आशा करते हैं कि निश्चय ये फल आगे चलकर क्या होगा? फलवंत हो जाएगा, और ये क्या देगा हमको? क्या देगा? फसल देगा। इसलिए जब यीशु मसीह उसके पास में गए तो, और जब देख रहे पत्ता दिख रहा है लेकिन साथ में फल नहीं दिख रहा है, जब फल ही नहीं है तो आगे भी चलकर फल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फल की पहले ही फल नहीं है तो आगे चलकर अगस्त सितंबर में क्या फल आएगा? तो वहां पर फल ही नहीं था, फल ही नहीं, पत्ते ही थे। जब फल ही नहीं आया तो आगे चलकर फल कहां से दिखेगा? इसलिए परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ पत्ते हैं, फल भी नहीं है। हालेलुया। समझा इसका उत्तर क्या दिया मैंने? क्योंकि फल का समय नहीं था। फल तो अगस्त और सितंबर में परिपक्व होता है, लेकिन उसकी शुरुआती क्या हो जाती है? इसी मार्च अप्रैल में उसके छोटा से फल शुरू हो जाता है। अब परमेश्वर जानता है कि ये छोटा से फल भी अभी लगना चाहिए था, पहला फल, लेकिन पहले ही फल नहीं लगा है तो आगे तो फसल आने का चांस ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उस झाड़ को क्या दिया है? श्राप दिया। मेरे प्यारो, आप उस झाड़ के अंदर कुछ भी फल नहीं था। अब आपके अंदर कुछ भी फल है कि नहीं मुझे नहीं पता। आपके अंदर में भी अगर थोड़ा से भी फल दिखेगा तो परमेश्वर अपेक्षा करता है कि आगे चलकर ये क्या होगा? और फलवंत होगा। लेकिन आपके अंदर में भी उस झाड़ की तरह एक छोटी सी शुरुआत की फल भी नहीं है। 9 फलों में से कुछ भी फल नहीं है। जैसे उस झाड़ में कुछ भी फल नहीं था, शुरुआती फल भी नहीं था। आज बहुत से मसीह लोगों के अंदर भी ऐसे शुरुआती फल ही नहीं है। शुरुआती क्या है? फल ही नहीं है। और ऐसे फल को परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर सुखा डालेगा। आप अंजाम सोचिए कि क्या होगा अगर आज
परमेश्वर यहाँ पर यरूशलेम के अंदर क्या कर रहे हैं? यरूशलेम के अंदर परमेश्वर एक शिक्षण सिखा रहे हैं कि अगर अंजीर का ये वृक्ष सूख जाएगी क्योंकि फल नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर भी फल नहीं है तो तुम भी क्या हो जाओगे? सूख जाओगे। आप कहीं के भी नहीं रहोगे, परमेश्वर उखाड़ फेंकेगा, आपको काट डालेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए फल के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। जितना बाइबल पढ़ते हो, जितना वचन पढ़ते हो, जितना प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, सिर्फ और सेवा करते हो, इधर झाड़ू मारते, ये करते वो करते, सिर्फ यही ध्यान मत करो। इसके साथ में आपका फल दिखाओ। फल आपका बात कैसा रहना चाहिए, आपका स्वभाव कैसा रहे। आज इतने जिद्दी है, आज ऐसे सब क्या बोलते हैं ना, संयम नहीं, कोई भी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं, गुस्सा हो जाना है ना, बेतुका बात करना, ये कुछ कंट्रोल नहीं है। आज फल ही नहीं है इसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। आप उत्पत्ति की किताब में, बस 5 मिनट दीजिएगा। उत्पत्ति की किताब में जब स्त्री ने देखी फल अच्छा है तो स्त्री ने वो फल को खाया और अपने पति को भी दी। और जब जैसे ही खाया तो दोनों को क्या दिखाई दिया कि दोनों भी क्या है? नग्न है। दोनों भी क्या है? निर्वस्त्र है। दोनों भी क्या है? निर्वस्त्र है, नंगे है, नग्न है। और दोनों ने अपने तन को ढांपने के लिए, अपने नंगेपन को ढांपने के लिए वहां पर पत्ता ढूंढना चालू किया। दोनों पति पत्नी आदम और हव्वा ने पत्ता ढूंढना चालू किया कि कौन सा बड़ा पत्ता मिलेगा ताकि इससे हमारा नग्नपन क्या हो जाए? ढक जाए। और जब उन्होंने बगीचे के अंदर पत्ता ढूंढना चालू किया तो एक उनको पत्ता मिला जो क्या है? अंजीर का। और वहां पर लिखा है ना, पढ़ेंगे, चलोगा 7वां वचन पढ़िएगा, 3रा अध्याय 7वां वचन, जेनेसिस 3:7। जेनेसिस 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। क्या बना लिए? अंजीर के पत्तों को अपने नग्नता को ढांपने के लिए, अपनी पाप जो पाप किया है, अपने पाप को ढांपने के लिए उन लोग ने अंजीर के पत्ते से अपने पाप को क्या किया? ढांप लिया। यह है पहली गलती। सुनिएगा, अपने पाप को अपने तरीके से ढांक रहे हैं, अपने क्रिया, अपने बनाए गए पत्तों से वो अपने पाप को ढांप रहे हैं। आज जैसे मानव लोग करते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, लेकिन जैसे इन्होंने पत्तों से ढांपा, तुरंत परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने 21वां वचन में क्या किया? पढ़ेंगे हम लोग 21वां, 3रा अध्याय के 21वां वचन, 21 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने तुरंत एक मेमने का बलि किया और उसका लहू बहाया, उसका चमड़े का क्या बनाया? अंगरखा बनाया। और वो चमड़े का अंगरखा इन दोनों पति पत्नी को क्या कर दिया? पहना दिया। वो अंजीर के पत्ता को निकाल दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने वो क्या किया? चमड़ा पहना दिया, मेमने का चमड़ा, लहू बहाकर। ये आदम और हव्वा अपने पाप को अंजीर के पत्ते से ढांप रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके पाप को किससे ढांपा? ब्लड से। वो मेमने का ब्लड, लहू बहाया, और परमेश्वर ने उसका चमड़ा से इसको क्या कर दिया? ढांप दिया। देख रहे हैं, आज मनुष्य अंजीर का पत्ता को इस्तेमाल करता, अंजीर का पत्ता से पाप को ढांप रहे, यानी अपने पाप का मोक्ष, उद्धार पाने के लिए अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे। जैसे आदम और हव्वा ने अपना पाप का उद्धार पाने के लिए, नग्नता को ढांपने के लिए अपना तरीका से नग्न को ढांपा। आज मानव भी ऐसा करता। मानव अपने पाप को ढांपने के लिए कोई गंगा नहाता है ना, वो जाता है गंगा से, जाता है पानी से लेकर अपने आप को नहाता है। कोई जाकर हिमालय पर्वत पे जाता है, कोई कहां पर जाता है, कोई क्या तपस्या करता है। उन्हें लगता है ऐसा कर कर, ये कर कर, धार्मिक काम कर कर करके क्या होता है कि मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। ये अपने तरीके से अपने पाप को ढांप रहे, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ब्लड से क्या होता है और उस चीज से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। है यहाँ पर तो परमेश्वर उस झाड़ के ऊपर क्या देख रहा है मालूम है? वो अंजीर का पत्ता जो आदम और हव्वा ने अपने पाप को ढांपा, वो अंजीर का पत्ता दिखा रहा है कि मैं, पत्ता ही पत्ता है,
कि मैं मनुष्य के पाप को मैं ढापूंगा, है ना। लोग अपना वहां पर क्या है, क्रिया है ना, लोग अलग अलग क्रिया करते हैं अपने पाप को ढापने के लिए। कोई गंगा नहाता है, कोई ये करता है, वो करता है, वो सब क्रिया है। तो उस अंजीर के पेड़ पर सब क्रिया दिख रही है कि मनुष्य सिर्फ क्रिया कर रहा है, लेकिन परमेश्वर इस सब से भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर को वो चीज नहीं चाहिए, परमेश्वर का आपका पूजा पाठ, परमेश्वर को वो सारी चीज नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए आपका अंदर का वो कैरेक्टर, आपका 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 क्या है, फल चाहिए। हालेलुया। कल हम लोग ने देखा यरूशलेम के अंदर परमेश्वर को आपके पास क्या है, आपके पास क्या है उससे प्रसन्न नहीं होता है, आप क्या है उससे प्रसन्न होता है। आप क्या है, यीशु के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यीशु के अंदर बहुत कुछ था। वो क्या है, वो नम्रता से, वो प्यार से भरा हुआ, वो उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो ये सारी चीज मायने नहीं रखता आपका, ये सारा चीज, ये उतना ही जरूरी है। आपका प्रार्थना उपवास वो भी जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके अंदर का फल दिखाओ। हालेलुया। अब लास्ट वचन बोलकर खत्म करता हूं। मेरे साथ में होशे की किताब में आते हैं, होशे की किताब 9वां अध्याय में जाते हैं। होशे की किताब 9वां अध्याय, चलिए लास्ट वचन पढ़ते हैं। होशे की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन पढ़िएगा। 9वां अध्याय के 10वां वचन। मैंने इज़राइल को ऐसा पाया, मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाया। बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मैंने इज़राइल को ऐसे पाया जैसे कोई जंगल में दाख लता पा लिया। और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फल। देख रहे, पहला फल यानी दूसरा फल अगस्त सितंबर में है। पहला फलों पर दृष्टि की जाती है। हालेलुया। अब जब अंजीर का पेड़ बोल रहा है, अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है, राष्ट्र को दर्शाता है। अंजीर का पेड़ इज़राइल राष्ट्र को दर्शाता है। तो परमेश्वर क्या बता रहे हैं, इज़राइल, वो अंजीर का पेड़ कोई और नहीं है, वो अंजीर का पेड़ है इज़राइल राष्ट्र, इज़राइल की राष्ट्र, नेशन, यहूदियों का राष्ट्र। जब परमेश्वर वो देख रहा है कि ये यहूदी लोग सिर्फ अपने धार्मिक क्रियाओं को दिखा रहे हैं, इनके अंदर कोई फल नहीं है, इनके अंदर कोई फल नहीं है, ये सिर्फ पुदीना, सौंफ, जीरा, ये सब का धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी फल नहीं है। इसलिए परमेश्वर इस सप्ताह के दिन, दूसरे दिन में परमेश्वर बोल रहे हैं इज़राइल लोग, और देखकर रोया। यरूशलेम के अंदर जब गदे पर बैठकर गया बच्चों पर, तो यीशु को रोया। क्यों रोया? क्योंकि ये ऐसे यहूदी लोग थे जो बाहर से बड़ा बड़ा तो दिखा रहे, लेकिन अंदर से कुछ खोखला है। अंदर से क्या थे? खोखले थे। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि अभी ये इज़राइल के अंदर क्या होगा, ये सूख जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, ये यहूदी लोग सूख गए। यीशु को मारा गया, और यीशु के मारने के बाद में आज पूरा इज़राइल राष्ट्र ही तबाह हो गया था। पूरा इज़राइल राष्ट्र क्या हो गया? तबाह हो गया। हालेलुया है। यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल राष्ट्र को देख रहा है कि वो इज़राइल राष्ट्र, और हम भी इज़राइल हैं। वो अंजीर का वृक्ष कोई और नहीं, इज़राइल है, और हम भी आत्मिक इज़राइल है। परमेश्वर हमारे पास में भी आ रहा है, और जैसे अंजीर के पेड़ के पास आया वो इज़राइल को दर्शाता है, वैसे तुम भी आत्मिक इज़राइल है, और परमेश्वर आपके पास में भी आकर देख रहा है। लगभग कई सालों से देख रहा है। आपको पता है कितने सालों से, हर साल जो आप लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं ना, कि चलो पहले तारीख में आ गए, खुशियां मनाते हैं, परमेश्वर भी 31 को आके देखते हैं आपको कि देखो ये अभी बड़ा क्या फल आया क्या। हालेलुया। और पता बाइबल के अंदर एक स्टोरी है, लगातार 3 साल से मालिक आकर देख रहा है, स्वामी आकर देख रहा है कि फल मिलेगा, फल मिलेगा। 3 साल हो गए, वो फल नहीं दे रहा था अंजीर का झाड़। तो मालिक ने बोला इस झाड़ को काट डालो। अभी 3 साल से मैं देख रहा हूं ये झाड़ फल नहीं दे रहा है, खाली फोकट जगह लेकर बैठा है, इसको काट डालो एक पेड़ को।
वैसे ही परमेश्वर तुम्हें भी काट डालेगा अगर अभी नहीं सुधरे तो। अगर फल अभी नहीं लाएंगे, अगर फल के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, प्रेम का स्वभाव, नम्रता, ये सब पे स्वभाव पे नहीं, परमेश्वर कई सालों से देख रहा है, काट डालेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर्स लोगों के लिए कि पास्टर्स तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, पास्टर्स लोग तुम्हारे लिए खाद डालते हैं ताकि तुमको वचन देकर तुम्हारे अंदर फल लेकर आए। बार बार वो तुम्हारे अंदर खाद डाल रहे हैं, झाड़ के अंदर खाद डाल रहे हैं। तुम अंजीर के वृक्ष हो, मैं लगातार तुम्हारे अंदर पानी डाल रहा हूँ, लगातार तुम्हारे अंदर खाद डाल रहा हूँ, और परमेश्वर को बोलता हूँ मैं लगातार कि प्रभु इनको 1 साल और दे दो, मदद करो, 1 साल और दे दो। और अगर तुम अभी भी नहीं बढ़ोगे ना, तो परमेश्वर एक दिन निश्चय अगर क्या करेगा, काट डालेगा। और कहाँ डालेगा? आग के भट्टी में क्या करेगा, डाल देगा। इसीलिए पास्टर्स लोगों का भी धन्यवाद दो कि पास्टर्स लोग आपको इतना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। हालेलुया है यहाँ पर, है यहाँ पर, बोला हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा, खत्म हो गया मेरा। ये जो झाड़ था ना, ये झाड़ के अंदर एक भी फल नहीं। क्यों फल नहीं? क्या झाड़ में खराबी था क्या? हो सकता है झाड़ खराब हो सकता है उसकी जड़ खराब हो, जड़ खराब है इसीलिए उसके अंदर फल नहीं आता, है ना। हो सकता है कि वो जो डाली होती है, वो डाली शायद वो झाड़ के साथ जुड़ी नहीं होगी, डाली झाड़ के साथ जुड़ी नहीं होगी, इसके लिए फल नहीं आ रहा है। 2 कारण हो सकता है, एक तो जड़ खराब होगा इसके लिए वो फल नहीं आ रहे हैं, एक तो हो सकता है कि डाली झाड़ के साथ उखड़ गई होगी इसलिए फल नहीं आ रहा है। तो डाली झाड़ के साथ जुड़ी नहीं है इसीलिए फल नहीं आ रहा है। अब मुझे नहीं पता, आप लोग 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, और अभी भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। अभी भी तुम्हारे अंदर गाली, अभी भी गुटखा, अभी भी शराब, अभी भी वही चीज, अभी भी वही पहला जैसा रूठते थे, गुस्सा, नफरत, अभी भी वही। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर फल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि तुम जुड़े नहीं हो झाड़ के साथ। ये झाड़ है ना, ये वचन के साथ तुम जुड़े नहीं हो, तुम्हारा इसके साथ संबंध दूर नहीं है, तुम इसके साथ संबंध ही नहीं बिताते हो, तुम परमेश्वर यीशु के साथ संबंध ही नहीं बिताते हो, उस झाड़ के साथ कभी संबंध नहीं बिताते हो, इसके लिए फल ही नहीं आता तुम्हारे अंदर। तुम प्रार्थना ही नहीं करते हो, आराधना नहीं करते, आराधना में संगति नहीं करते, स्तुति में नहीं करते। चर्च में भी कुछ लोग ना ईसीजी वाले लोग हैं। ईसीजी समझते हैं? ईसीजी क्या होता है? किसी ने किया ईसीजी किया कभी? है ना, इधर वायर भी लगाते हैं, फिर आपका हार्ट का चेक करेंगे, फिर ऐसा रिपोर्ट निकलता है, डॉक्टर लोग रिपोर्ट निकालते हैं, ऐसा रिपोर्ट रहता है, फिर वो देखता है, इधर इतना मशीन लगाते हैं पूरा। ईसीजी, ई का मतलब है ईस्टर, सी का मतलब है क्रिसमस, और जी का मतलब गुड फ्राइडे। तो कुछ लोग चर्च में सिर्फ ईस्टर के दिन मिलेंगे, कुछ लोग क्रिसमस के दिन में मिलेंगे, और कुछ लोग ये 3 ही दिन चर्च में देखेंगे, बाकी इनका चर्च से दूर तक रिश्ता नहीं, चर्च से दूर तक रिश्ता नहीं, वो कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसी दिन में उनको खाने पीने के लिए भी मिलता है। वो आशा करके आते हैं कि गुड फ्राइडे है, शायद कुछ मिलेगा पकवान, ईस्टर है, शायद कुछ मिलेगा पकवान, बस वो इतने ही दिन आते हैं, उनका दूर तक चर्च से रिश्ता नहीं, इसीलिए उनके जीवन में कभी फल नहीं आता। और जब फल ही नहीं है, एक शुरुआती पहले ही फल नहीं है, तो आगे तो अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि आगे भी ये कुछ परिवर्तन आएगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो कि तुम लोग चर्च के साथ जुड़े हो, धन्यवाद हो कि तुम पास्टर के साथ भी जुड़ना है। अगर पास्टर के साथ में भी नहीं जुड़े रहोगे ना, कट कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से ये स्रोत है। पास्टर का मतलब ये सोर्स यहाँ से होता है, यहाँ से सब निकलता है। आई एम अ सप्लायर, यहाँ से ही सब सप्लाई हो रहा है। अगर इसी से कनेक्टेड ही नहीं रहोगे तुम, कहाँ से फल आएगा तुम्हारे? वो जड़ ही खराब है, तुम्हारा जड़ी बाइबल इधर है, ये जड़ है, तुम इधर तक कनेक्ट ही नहीं हो और बोलते हो कि मेरे अंदर फल नहीं आ रहा। अरे बेटा, इधर तू कनेक्ट किधर है? उखड़ गया तेरा तो जड़ी कहाँ गया है? जड़ ही नहीं है। हाँ, ये झाड़ डाली तो इधर लटकी पड़ी है, झाड़ी पे कनेक्ट नहीं है, कहाँ का रहेगा? पास्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं, चर्च के साथ कनेक्ट नहीं, वर्शिप टीम के साथ कनेक्ट नहीं, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं,
लोगों के साथ संगति नहीं करते, कहां से तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तुम तो दिन भर सिर्फ बेवड़े लोगों के साथ उठते बैठते हो, दिन भर वही चुगली चमाट करने वाले के साथ बैठते हो, उनके साथ तुम जुड़े हो। वो बुरी जड़ के साथ जुड़े हो। बुरा जड़ बुरा फल देता है, अच्छा जड़ के साथ जुड़ोगे तो अच्छा फल देगा। तो जुड़ो अच्छे लोगों के साथ में। हालेलुया। देख रहे हैं यीशु मसीह इसीलिए वो दूसरे दिन वो इजराइल लोगों को बता रहे थे कि तुम इजराइल लोग तुम सूख जाओगे, क्योंकि तुम लोग ने सिर्फ इतने साल से सिर्फ धार्मिक क्रियाओं के पास ज्यादा महत्व दिया। तुम लोग ने फरीसी बन गए हो, सिर्फ बाइबल का नॉलेज ले लेकर के सिर्फ धार्मिक बन गए हो। लेकिन परमेश्वर आत्मिक चाहता था, फल चाहता था, जो यहूदी लोग ने फल नहीं दिखाया, इसलिए यहूदी पूरी क्या हो गया? तबाह हो गया। हालेलुया। आमेन। जोर से बोले हालेलुया। हम चले खड़े रहेंगे, हम लोग दुआ प्रार्थना करेंगे। हमें नहीं तो बैठना है तो बैठेगा, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। प्रभु जी, आज आपने एक गंभीर बातों को हम तक प्रकट किया। प्रभु जी, इस अंजीर के वृक्ष के द्वारा आपने हमें प्रकट किया पिताजी कि परमेश्वर की पत्तों से ज्यादा परमेश्वर अंजीर के फलों का, परमेश्वर तू अंजीर के फलों को ढूंढता है, फलों को ढूंढता है। प्रभु, अगर हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ पत्ते हैं, सिर्फ हम स्तुति आराधना, सिर्फ हम ये धार्मिक क्रियाओं में लगे पड़े और लोगों को दिखा रहे हैं, भरमा रहे हैं कि देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, देखो मैं स्तुति करता हूँ, देखो मैं, ये सब कुछ छलावा था, ये सब कुछ दिखावटी था, ये सब धर्म के काम मेरे दिखावटी थे। लेकिन अंदर से मैं खोखला हूं परमेश्वर। अंदर से मेरे अंदर जो मैं दिखा रहा हूं सिर्फ पत्ते दिखा रहा हूं और हलचल दिखा रहा हूं। पत्ते जैसे आवाज करते हैं वैसे मैं अपने कामों का आवाज कर रहा था। अब तक अपने कामों को सिर्फ बोल बोल कर सिर्फ आवाज कर रहा था कि देखो मैंने ये किया, ये किया, ये किया। ये तो सिर्फ पत्तों के समान एक हलचल थी, आवाज थी। लेकिन परमेश्वर तू इन कामों के हलचल से भी तू खुश नहीं होता, लेकिन तू परमेश्वर फलों से खुश होता है। प्रभु जी, प्रभु, अगर हमारे अंदर कोई फल नहीं है, अगर मेरी जुबान सही नहीं है, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, मैं अभी भी परमेश्वर वही क्रोध, वही गुस्सा, वही जिद्दीपन, वही निंदा, वही पुरानी लाइफ में जी रहा हूं, तो प्रभु मैं परमेश्वर उस अंजीर के वृक्ष के जैसा बन गया हूं। प्रभु, आप मुझे तैयार कर। ऐसा ना हो कि तू जिस दिन आए और मुझे फल ना पाए और प्रभु जी मैं काट डाला चाहूं। प्रभु, मैं कटना नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर मैं छटना चाहता हूं। मैं वो तेरे राज्य के अंदर प्रवेश करना चाहता हूं कि तू आए जिस दिन और मुझे छाटे और जो दाहिनी ओर लेकर रखे, जो बाई ओर है तू उसे जला डालेगा, लेकिन जो दाई ओर जो छाट कर रखा है उसे तू अपने साथ लेकर जाएगा। प्रभु, मैं उस छाटने के ग्रुप में आना चाहता हूँ, काटने वाले ग्रुप में नहीं आना चाहता हूँ। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर तमाम जितने लोग भी बैठे हैं, उस सभी को भी आप आशीषित करें, उन सभी को आप अभिषेक करें, इनमें से फल दिखना चालू करें। ये सिर्फ सुनने वाले और बैठने वाले ना बने। ये कलीसिया में हर लोग प्रेम का स्वभाव लेकर चले, ये कलीसिया में हर लोग आनंद का स्वभाव लेकर चले, ये कलीसिया में हर एक लोग संयम का स्वभाव लेकर चले, ये कलीसिया के हर लोग एक सेवक बने, ना कि सेलिब्रिटी बने। इस कलीसिया के हर एक लोग परमेश्वर नम्रता और ह्यूमिलिटी को लेकर चले। परमेश्वर, हम ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें संख्या नहीं, हमें छेले की आवश्यकता है। हम छेले को तैयार करने के लिए जो दर्शन आपने मुझे दिया है, होने दे छेले तैयार होने पाए। पिताजी, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे आमीन। एक बार जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। ताली बजाए जोर से परमेश्वर के लिए।